ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं डरता वही इंसान है जिसे ईश्वर का डर नहीं होता। जो ईश्वर से डरता है, उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता, उसे इस संसार में किसी से भी डरना नहीं पड़ता। संसार की हर वस्तु से डरने और आशंकित रहने का एक ही कारण है, ईश्वर से न डरना, उसकी अवज्ञा करना। जो ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें अपना मित्र, सहायक और मार्गदर्शक मानते हैं, उन्हें सबसे पहला उपहार निर्भयता का प्राप्त होता है। उन्हें फिर किसी से भी डरना नहीं पड़ता। आपत्तियां उसे खिलवाड़ सरीखी दिखती हैं। वस्तुतः इस पुण्य उपवन संसार में डरने का कहीं कोई कारण नहीं है। कागज का डरावना चेहरा पहनकर छोटे बच्चों को डराने का मजाक किया जाता है, वैसा ही मजाक कठिनाइयां दिखाकर हमारे साथ ईश्वर करते हैं। पिता और बच्चे को तलवार घुमाकर डराना चाहे तो क्या बच्चा कभी डरता है? ईश्वर के हाथ में इस संसार की सारी बागडोर है। दिखने वाली कठिनाइयां भले ही तलवार जैसी चमके, उनकी मूठ तो अपने परम स्नेही के हाथ में है। फिर डरने की क्या बात है? ईश्वर विश्वासी का सोचना इसी ढंग का होता है। डराने वाली घटना उसे खिलवाड़ जैसी लगती है और विषम घड़ियों में भी ना तो उसे घबराहट होती है और ना ही कोई परेशानी। अपना सहायक, पिता, माता, सहायक, स्वामी, सखा, भ्राता, परिजन और धन जिसने ईश्वर को मान रखा है, उसे किसी बड़े अमीर से, राजाधिराज से अधिक आत्मविश्वास बना रहेगा। राजा रईसों के लड़के अपने पिता की जरासी शक्ति और संपत्ति पर गर्व कर सकते हैं, तो अनंत सामर्थ्यों और असीम विभूतियों के स्वामी ईश्वर को जो अपना पिता मानेगा, उसे संसार में फैला सब कुछ अपना ही अनुभव होगा। इतना अतुल वैभव जब अपने माता पिता का ही है, तब दरिद्रता और गरीबी की बात सोचने का सवाल ही नहीं उठता। गरीब वे हैं जो केवल अपनी ही संपत्ति को अपना मानते हैं। ईश्वर को अपने से पृथक, दूर एवं असंबद्ध मानने वाले को ही गरीबी दुख देती है और उसे ही तृष्णा सताती है। जब सब कुछ अपने ईश्वर का ही है, तो फिर असंतोष किस चीज का, कमी किस बात की? रास्ता वह भूलता है जिसे बताने वाला कोई नहीं होता, या बताने वाले की बात सुनने की जिसे फुर्सत नहीं होती। अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर उचित और अनुचित की, कर्तव्य और अकर्तव्य की प्रेरणा निरंतर देता रहता है। उसे जो सुनेगा उसका महत्व समझेगा और सम्मान करेगा, उसे सीधे रास्ते पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जो सीधे रास्ते पर चलता है, उसे लोक में सुख और परलोक में शांति की कमी नहीं रहती। यश, प्रतिष्ठा और सम्मान उसके आगे पीछे फिरते हैं। भले ही धन की दृष्टि से वह अमीर ना हो पावे, पर महत्ता उसके चरणों पर लौटती रहती है। महापुरुषों और नररत्नों में वही गिना जा सकता है। ईश्वर को जिसने पहचाना और अपनाया, वह नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। मित्रों, सदाचार और कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास और निर्भयता, आशा और धैर्य, आनंद और संतोष, यही सब तो आस्तिकता के चिन्ह हैं। जैसे जैसे ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, वैसे ही वैसे महानताएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता इन्हीं तत्वों पर तो निर्भर है। तो मित्रों, बाबा का आज के संदेश में यही कहना है कि अगर आपको किसी से डरना है, तो अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने मालिक से डरो। और अगर आप उससे डरते हैं, डरने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप उनका भय अपने अंदर पैदा करें। डरने का तात्पर्य यह है कि जो नैतिकताएं हमारे जीवन के लिए ईश्वर ने निर्धारित की हैं, किसी का बुरा ना करना, लोगों की मदद करना,
ये सब अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी डर की, किसी भी भय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।